हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र घंटेलवाल और हाजिर है आपके साथ एक और शेयर का एनालिसिस करने के लिए। आज जिस शेयर का हम एनालिसिस करने वाले हैं वो है बजाज ऑटो लिमिटेड। अगर हम इसकी कल के दिन की बात करें तो कल के दिन इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। इसका जो ये क्वार्टर रिजल्ट आया था वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट था, जिसकी वजह से फ्राइडे को इसमें अच्छी तेजी दिखी। अगर दिन के शुरुआत की बात करें तो ये 3830 रुपये पे ये इसका ओपनिंग होता है और जैसे ही मार्केट खुलता है इसमें सडन स्पाइक दिखता है, इसका प्राइस बढ़ता है और सीधा 3948 रुपये के ऊपर आ जाता है। और फिर वहां से अगर देखोगे तो दिन भर ये ऑलमोस्ट वैसे कांस्टेंट प्राइस पे ही रहा और दिन एंड होते होते ये 3941 रुपये पे ये इसका डे एंड होता है। तो इस तरह से 223 रुपया बढ़ा ये दिन में और 6% का रिटर्न दिया। अगर पिछले 5 दिन की बात करें तो ये लगभग 3560 के आसपास था 20 तारीख को। फिर वहां से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, ये धीरे धीरे मोमेंटम दिखा रहा था क्यों इसका रिजल्ट। और जैसे इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो देखिए कि इसमें क्या इसका चार्ट जो दिखा है एक सडन स्पाइक दिखा है। सो इस काफी अच्छा सेल्स रहा, इसका जो रिजल्ट काफी अच्छा रहा है, इसकी वजह से ये दिख रहा है आपको ये जो इसके जो प्राइस में। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए है, ये 1-2 दिन में प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा और वापस से शायद ये नॉर्मल अपने प्राइस पे आ जाएगा 3500-3600। सो जिन्होंने जिनको प्रॉफिट बुकिंग करना है वो उनके लिए अच्छा मौका है कि 1-2 दिन में ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो होल्ड करके रख सकते हैं, बिकॉज उन्होंने तो पहले ही लिया रहेगा काफी। लेकिन ये भाव में आप मत लो, अभी कोई नई नई बुकिंग आपको नहीं लेनी है इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका प्राइस बढ़ चुका है, थोड़ा ज्यादा ही हो चुका है। तो ये मंडे को जब मंडे को जब ये मार्केट खुलेगा तब हो सकता है थोड़े एक दिन के लिए और ज्यादा जाए, लेकिन उस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 4000-4100 तक जाए, लेकिन वहां पे आप कुछ मत करिए फिलहाल। क्यों, अगर आपने 3500-3600 पे ले लिया तो ठीक है, आपके लिए अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन अभी इसमें हाथ मत डालिए वरना आप क्या होगे, फंस जाओगे इसके अंदर अननेसेसरी। तो जिन्होंने ले लिया है होल्ड कर लीजिए, फिर से 2-4 दिन में जैसे माहौल शांत होगा फिर से ये आ जाएगा अपने 3500-3600 के भाव के आसपास आ जाएगा। फिर वहां से आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो। और इसका अगर हम 1 मंथ का अगर देखें तो सेम 3568 के पास था। 1 मंथ में इसने 10% रिटर्न दिया है। और 6 महीने बिफोर देखे तो वही चीज बता रहा था, देखो 6 महीने 1 साल पहले भी ये यही भाव के आसपास था, 3900 रुपये के आसपास। तो अगर मान लो किसी ने वहां पे इसमें बाई कर लिया होता तो देखो 40-4100 के आसपास गया था। तो वो चीज के लिए बोल रहा था कि साल भर पहले भी इसमें यही हुआ था, या अगस्त सितंबर तक 6 महीने पहले भी सेम यही हाल है। तो वहां पे किसी ने लिया तो उसको बाद में 3500-3600-3400 तक का भाव देखना पड़ा और अननेसेसरी वो लॉस में उसका पोर्टफोलियो चला गया था। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। ये फिर से 3500-3600 के पास आएगा, वहां पे आपको क्या करना, बाई करना है। अभी फिलहाल नहीं करना है। अगर आपने ले लिया है तो ठीक है, नई फ्रेश बाइंग इसमें नहीं करनी है और इसका इंतजार करना है कि 3500-3600 तक आए तो लेंगे, वरना तो कोई जरूरी नहीं है इतना, ठीक है। और आपने अगर ले लिया है 3500-3600 तो आप प्रॉफिट आपको अगर वो करना है तो आप कर सकते हो मंडे ट्यूसडे को। अगर हम इसका 1 ईयर का अगर परफॉर्मेंस देखें, इसमें क्या होता है देखो, तो बढ़ता है भाव, फिर वापस से घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है। तो ये इसका पैटर्न है। ट्राइंगल जैसे ये ट्रायंगुलर वेव जैसे बनती है ना, उस टाइप का इसका बन रहा है। ऊपर जा रहा है, फिर डीप आ रहा है, जट रहा है, फिर गिर रहा है। तो इस तरह से तो यहाँ पे भी जो यहाँ पे जो इसने पिक दिखाया है, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा 4100 तक, फिर गिरेगा। तो वहां पे आपको बाई नहीं करना है, बस वो चीज का ध्यान रखना है। जब गिरेगा, ये पिक नीचे आएगा 3500-3600, तब आप इसमें आ सकते हो।
अभी कुछ और हम इसकी जानकारी देखते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें 1491 करोड़ का प्रॉफिट बना है, नेट प्रॉफिट। और वही प्रॉफिट लास्ट ईयर 1214 करोड़ का हुआ था। तो इस तरह से देखोगे तो अगर ईयर टू ईयर कंपेयर करें तो ये 23% का इसने रिटर्न दिया है प्रॉफिट में जो। तो इसके वजह से सडन आपको स्पाइक दिखा है। कंपनी पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट आने के बाद में कोई ज्यादा अच्छी हो गई। तो ये जो सडन आपको एक माहौल बनता है उस माहौल से बचना चाहिए, इसमें आपको फंसना नहीं चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे माहौल में हम लोग क्या चढ़ते भाव पे ले लेते हैं और फिर हमें क्या करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है कि वापस से या तो उसके ऊपर जाए तो निकले बाहर या वहां तक आए। तो अभी ये 3900 के पास है, उस पे आपको फ्रेश बाय नहीं करने चाहिए, रुकना है आपको 5-10 दिन, वापस से ये 3500-3600 के आसपास आ जाएगा, वहां पे आपको लेना है, इससे पहले आपको नहीं लेना है। अब अगर हम इसके कुछ और पैरामीटर्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप 1,13,917 करोड़ का है। करंट प्राइस 3940 के आसपास है। हाई 4132 हुआ है और लो हुआ था 3125। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फिर से मौका मिलता तो यहीं पे कहीं पे आसपास इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। स्टॉक का पी वैल्यू बराबर है, ठीक है। बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा है। तो ये आपने अगर देखा होगा तो ये जो डिविडेंड देती है कंपनी वो भी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। तो ये चीज भी आप नजर में रख सकते हो। आरओई आरओसी भी अच्छा है और एक और चीज भी काफी अच्छी है कि फेस वैल्यू 10 है, तो इन फ्यूचर में कभी ये स्प्लिट होता है तो उसका भी फायदा आपको मिल सकता है। अगर हम अभी कुछ और देखें, नेट प्रॉफिट की बात करें सेल्स की, तो नेट प्रॉफिट ये जो दिसंबर में 1430 करोड़ हुआ, फिर अगले क्वार्टर में 1526, फिर 1100 हुआ है, फिर 1700 और अभी 1400 ये जो 73 का हुआ है। तो कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा है। और अगर हम कंपनी के और अगर बात करें हम सेल्स के ऊपर ईयर टू ईयर, तो 2011 में 16,000 के लगभग करोड़ का सेल्स था, 19,500 फिर 20,000 हुआ है। और अब रिसेंटली कुछ सालों में देखोगे तो 2019 में 30,358 करोड़ का था, फिर 29,000 का हुआ, फिर 27, और एक साल ये साल काफी अच्छा हुआ है देखोगे तो 33,145 करोड़ का हुआ है सेल्स। तो इस वजह से ये काफी एक साल का अगर देखो तो काफी अच्छा रिजल्ट दिखा है कंपनी ने। अभी कुछ और चीजें हम देखते हैं। सेल्स ग्रोथ 5% है 10 साल का, 9% है 5 साल का, और 3 और 5। कंपाउंडेड जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी देखोगे तो 6%, 6%, 5% और नेगेटिव है। स्टॉक प्राइस देखोगे तो 7% है 10 साल का, 3% है, फिर 8% है। तो वो चीज का ध्यान रखना है कि इसका प्राइस इसी रेंज में घूमता है 3,000 से 4,000। तो आपको 4,000 की तरफ से नहीं पकड़ना है उसको, गिर 3,000 के आसपास आए तो वहां पे आपको उसको बाई करना है। और रिटर्न इन इक्विटी भी देखोगे तो 10 साल में 25% रिटर्न दिया है, 5 साल में 21 दिया है, 3 साल में 21, और लास्ट ईयर 19%। और कंपनी के अगर रिजर्व्स की बात करेंगे तो 2011 में लगभग कंपनी के पास 4,500 करोड़ का रिजर्व था और 347 करोड़ का बोरोइंग था। फिर ये लगभग 57-5800 करोड़ के पास रिजर्व हो गया। तो कंपनी का रिजर्व देखोगे तो बढ़ते जा रहा है। और अगर हम अभी लास्ट के 3-4 साल की बात करें तो 2019 में लगभग 2300 करोड़ का रिजर्व था, फिर 2100, फिर 2600, और ये साल आते आते अगर देखोगे तो लगभग 25,000 करोड़ का ये हो गया।
और जो बोरोइंग है उसके सामने काफी कम है, 124 करोड़। सो इस चीज से पता चलता है कि कंपनी काफी सॉलिड है, कंपनी के पास कर्जा है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। जहां पे 25,000 करोड़, लगभग 26,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, उसके सामने अगर देखोगे तो 124 ही करोड़ है। और ये कमी है, 2011 में देखोगे तो जो रिजर्व था वो 5,000 था, तो उससे 5 गुना बढ़ गया है। और जो बोरोइंग था उससे भी कम हो गया, देखो 347 करोड़ का था 2011 में, तो वो कितना कम हो रहा है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें जा सकते हो। बस आपको एंट्री का ध्यान रखना है कि ऐसे टाइम पे मत एंट्री कर ले कि फिर आपको वेट करना पड़े, क्योंकि प्राइस बढ़े ना बढ़े तो किसी भी शेयर में एंट्री करना, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे कितना भी अच्छा शेयर हो, आपको फिर उसमें रिटर्न नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? कि हम गलत टाइम पे उसमें एंट्री कर लेते हैं। तो शेयर्स फंडामेंटली स्ट्रांग तो होना ही चाहिए, पहली क्राइटेरिया। लेकिन दूसरी चीज ये भी हमें ध्यान देनी है कि किस समय पे हम उसमें एंट्री कर रहे हैं। अभी कुछ और हम इसके पैरामीटर देख लेते हैं। प्रोमोटर्स का अगर शेयर होल्डिंग देखोगे तो 53.66 है, एफ के पास 30.94 है, डी के पास 8.76 और पब्लिक के पास 23.64। यही अगर हम आज के टाइम की बात करें तो 54.99 है। और देखोगे तो प्रोमोटर्स ने बढ़ा दिया अपना, 53.66 था मार्च 2020 में, और आज के दिन लगभग 55% के आसपास आ गए। तो प्रोमोटर्स, इसी चीज से आपको पता चलता है कि प्रोमोटर्स को कितना अपने जो कंपनी है, अपने प्रोडक्ट में विश्वास है। वो अपना क्या कर रहे हैं, शेयर्स का जो परसेंटेज है वो बढ़ा रहे हैं। एफ का देखोगे तो ऑलमोस्ट 11.12 के पास आ जाएगा। फिर डी 10.91 है, गवर्नमेंट 0.07 है, और पब्लिक का देखो कम हुआ है, 22.20% हुआ। सो ये हमने आज इसका एनालिसिस देखा है। तो पूरा कंक्लूजन अगर हम निकाले तो कंपनी सॉलिड कंपनी है, कंपनी का रिजर्व्स 25,000 करोड़ से ज्यादा है, बोरोइंग 120 करोड़ है जो कर्जा है कंपनी का, जो कि एक बहुत कम है उसके सामने देखोगे तो। और जो प्रोमोटर्स है वो अपना हिस्सेदारी उन्होंने बढ़ाया है। इससे पता चलता है कि जो कंपनी के प्रोडक्ट पे, कंपनी के विजन पे जो उनके प्रोमोटर्स को भरोसा है, तो वो चीज है। और एफ का भी अच्छा इसमें स्टेक है। बस हमें शेयर्स अच्छा है तो ध्यान ये रखना है कि हम कौन से टाइम पे एंट्री करें। थोड़ा इसमें वेट कीजिए, 3500-3600 के अगर आसपास आता है, कुछ दिनों में कुछ गिरावट होती है मार्केट में, तो ये उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। तो पहले तो आप एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि आपके जो 20-25 स्टॉक कौन से है, उसमें आपको कौन से पकड़, और फिर आपको कब एंट्री करना है वो ध्यान रखना है कि जब भी उस पर्टिकुलर शेयर में गिरावट हो तो फिर आपको तभी उसमें एंट्री करनी है। अगर तेजी आ रही है तो उस शेयर में एंट्री नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, चाहे वो कितना भी अच्छा शेयर हो। ठीक है, तेजी में उसे नहीं पकड़ना है। उस शेयर को हमें पकड़ना है तो सिर्फ मंदी में पकड़ना है। 20-25 शेयर रहेंगे आपको, अगर देखोगे तो कोई ना कोई शेयर तो गिरता ही रहता है। तो आप जो गिरा, इस टाइम गिर रहे, जो सिलेक्टेड शेयर आपने जो 5-10 या 15-20 शेयर जो सिलेक्ट किए, वो जब गिरते उनमें से किसी को क्या कर बाई करते रहे, तो इस तरह से क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो क्या होगा, ऐसा पोर्टफोलियो बनेगा कि आपको मतलब उसमें लाल रंग कम से कम दिखेगा और ज्यादा करके हरा ही हरा रंग दिखेगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।